क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हों तथा इसको भी फॉलो करते हों। ये तीन अलग अलग कंडीशन हैं जिनको फॉलो करते हुए हमको पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के एग्जाम्पल देने हैं। तो विभाजन एल्गोरिदम में हमने पढ़ा था कि पी एक्स इज इक्वल टू होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ पर पी एक्स को हम लोग भाज्य बोलते हैं, जी एक्स को भाजक बोलते हैं, क्यू एक्स हमारा यहाँ पर भागफल होता है और आर एक्स यहाँ पर शेषफल होता है। ओके, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कि पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात बराबर हो। देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि पी एक्स का घात क्यू एक्स के घात के बराबर हो। तो अगर हम लोग पी एक्स को मान लेते हैं कि ये घात एक का है, पी एक्स को हम लोग घात एक का मान लेते हैं, तो क्यू एक्स का भी घात हमको एक ही मानना पड़ेगा, क्यू एक्स का भी घात एक ही होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पी एक्स हमारा घात एक का है और क्यू एक्स भी हमारा घात एक का है। तो अगर हम इस जी एक्स का घात भी एक कर दें तो क्या होगा, ये घात एक का बहुपद और ये भी अगर जी एक्स भी घात एक का बहुपद बन जाए तो घात एक और घात एक का जब गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, ये घात दो का बहुपद बन जाएगा। और ये कभी पॉसिबल नहीं होगा कि इधर घात दो हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी घात एक फिक्स हो चुका है। तो अगर हम लोग जी एक्स को भी घात एक का लेंगे तो घात एक का गुणा घात एक में होकर ये घात दो का बहुपद बन जाएगा, जो कि एक्सप्रेशन को गलत साबित कर देगा, क्योंकि इधर घात दो और इधर घात एक का बहुपद पॉसिबल नहीं है जो कि बराबर हो। ओके, तो यहाँ पर अगर हम घात दो का बहुपद ले लें तो घात एक और घात दो के बहुपद का गुणा होके घात तीन का बहुपद बन जाएगा। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी एक घात का बहुपद हो, यानी कि मान लीजिए कोई x है, x एक घात का बहुपद है, और कोई एक दूसरा बहुपद लेते हैं जो दो घात का बहुपद है, दो घात का बहुपद मान लीजिए सिंपल सा एक्स स्क्वायर, ये दो घात का बहुपद है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, तीन घात का बहुपद मिलेगा। वही हमने कहा कि अगर ये दो घात का बहुपद ले लें तो दो घात का गुणा एक घात के बहुपद में करने से तीन घात का बहुपद मिलेगा, और इधर पहले से एक घात का हमको चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं होगा। क्यू एक्स भी एक घात का हो और पी एक्स भी एक घात का हो, ये तभी पॉसिबल है जब जी एक्स जीरो घात का हो। अगर ये जीरो घात का बहुपद होता है तो जीरो घात के बहुपद का एक घात में गुणा करने से घात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इधर भी हमको घात एक का बहुपद मिल जाएगा। जीरो घात का बहुपद यानी कि कोई अचर संख्या, किसी भी अचर संख्या के बहुपद की घात होती है जीरो। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि पी एक्स कोई एक घात का बहुपद है। पी एक्स हमने एज्यूम कर लिया कि ये है 5x + 1, और हमने कोई अचर एज्यूम कर लिया जी एक्स को, जी एक्स हमने एज्यूम कर लिया कोई अचर है, मान लीजिए 5। ओके, पी एक्स मिल गया हमें, जी एक्स भी मिल गया, तो पी एक्स जी एक्स की सहायता से हम लोग क्यू एक्स और आर एक्स यहाँ पर निकाल लेते हैं, जो कि हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इनकी सहायता से हम लोग निकालते हैं, जी एक्स हमारा भाजक है, तो जी एक्स यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे पी एक्स को, यानी कि 5x + 1 को, तो 5 में अगर x का गुणा कर दें तो ये मिल जाएगा 5x, और यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 5x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 1। तो ये हो जाएगा हमारा भागफल यानी कि qx, और ये हो जाएगा हमारा शेषफल यानी कि rx। तो यहाँ पर qx हो जाएगा x, और यहाँ पर rx हो जाएगा 1। ठीक है, आप देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन में हमसे ये कहा था कि पी एक्स का घात क्यू एक्स के घात के बराबर होना चाहिए, तो पी एक्स यहाँ पर एक घात का बहुपद है और क्यू एक्स भी यहाँ पर एक घात का ही बहुपद है। और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो भी एल्गोरिदम होता है उसमें आर एक्स की जो डिग्री होती है वो या तो जीरो होती है, आर एक्स की जो डिग्री होती है तो जीरो होती है, या फिर आर एक्स की जो डिग्री होती है यानी कि आर एक्स की जो घात होती है वो हमेशा भाजक के घात से कम होती है, यानी कि जी एक्स के घात से कम होती है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फॉलो भी हो रहा है, यहाँ पर आर एक्स जो भी बहुपद है इस बहुपद का घात जीरो है। ओके,
तो या तो शेषफल का घात 0 होना चाहिए या फिर जो भी उसका घात होगा वो gx के घात से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर 0 उसका घात है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है हमारे कंडीशन को। अब सॉल्व करते हैं इसका दूसरा पार्ट। इसमें कह रहा है कि qx की घात rx के घात के बराबर होनी चाहिए। तो एक बार हम लोग इस एक्सप्रेशन को फिर से लिख लेते हैं, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। यहाँ पर कह रहा है कि qx की घात rx के घात के बराबर होनी चाहिए। तो qx की घात हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये घात 1 का बहुपद है और rx भी क्या होना चाहिए, तब qx की घात rx के घात के बराबर है, इसलिए rx भी अब घात 1 का ही होना पड़ेगा। और अभी हमने आपको बताया कि rx की घात या तो 0 हो सकती है या फिर ये हमेशा gx के घात से कम होती है। तो यहाँ पर हमने इसको घात 1 का एज्यूम कर लिया है पहले ही। तो अगर ये घात 1 का हमने एज्यूम कर लिया है तो gx इससे ज़्यादा घात का ही होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि gx घात 2 का बहुपद है। तो gx को हम लोग घात 2 का मान लेते हैं। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये घात 2 का बहुपद है और ये घात 1 का बहुपद है। तो इसका जब भी गुणा होगा तो ये घात 3 का बहुपद देगा और ये घात 3 का बहुपद देगा, तो px हमेशा घात 3 का ही बहुपद होगा। तो px को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं घात 3 का बहुपद। तो px बराबर हमने एज्यूम कर लिया 3x³ प्लस 5 और gx को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं घात 2 का बहुपद। तो gx बराबर हो जाएगा x² प्लस 4। ओके, तो px और gx की सहायता से हम लोग qx और rx निकाल लेते हैं। तो gx से px को भाग देते हैं, तो x² प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 3x³ प्लस 5 को। ओके, तो यहाँ पर 3x³ को डिवाइड करना है x² से, 3x³ डिवाइडेड बाई x², तो डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3x, यानी कि हमारे भागफल का पहला टर्म होगा 3x का गुणा x² में करेंगे तो 3x³ और 3x का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 12x। तो यहाँ पर लिख लिया हमने 12x। ओके, माइनस करेंगे तो 3x³ माइनस 3x³ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा -12x और ये प्लस 5। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पर शेषफल है इसकी घात है 1 और हमारे भाजक का घात है 2। शेषफल की घात भाजक के घात से कम हो चुकी है, इसलिए भाग देना यहाँ पर बंद कर देंगे। तो ये वाला जो पार्ट है -12x प्लस 5, ये जो बहुपद है ये हो जाएगा हमारा rx, ये हो जाएगा rx यानी कि शेषफल, और ये वाला 3x हो जाएगा qx यानी कि भागफल। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ इस क्वेश्चन के लिए qx हो जाएगा qx 3x और rx हो जाएगा -12x प्लस 5। ओके, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि कुछ ऐसे बहुपदों का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें कि शेषफल की घात 0 के बराबर हो, यानी कि rx की घात 0 के बराबर हो। तो इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने एग्जाम्पल दिया है उसको यूज कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि rx 1 के बराबर है जो कि एक अचर संख्या है, यानी कि इस बहुपद की घात 0 होगी जो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। और अगर rx की घात 0 है तो जाहिर सी बात है कि gx यानी कि भाजक की घात भी 0 के बराबर ही होगी।